दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बाबाओं और नेताओं ने अधिकांश जनता को जो है मूर्ख सा बना रखा है, उनका माइंड फ्रेश कर रखा है। और ये बाबा जी क्या बता रहे हैं और क्या इनकी बातों में सच्चाई है या नहीं, आओ जरा विचार करें। पहले इन बाबा जी को सुनिएगा। सनातन धर्म के विरुद्ध सारी दुनिया आज क्यों है? हिंदू भी सनातन शब्द नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि बाबा जी ने कहा कि सनातन धर्म, पहली बात तो ये कि सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन शब्द का अर्थ है आरंभ। जब दुनिया का आरंभ हुआ था, जब इंसान का आरंभ हुआ था, उसे सनातन काल कहा गया। सनातन एक समय था, धर्म नहीं था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इन्होंने सही कही कि हिंदू भी सनातन नहीं है, ये बिल्कुल सच है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में शुक्राचार्य की आंख तोड़ डाली थी, तो एक आंख वाला है ना, तो एक आंख वाला का सिंबल कहाँ है धरती पर? शुक्राचार्य के इन्फ्लुएंस में आता है सनातन मराठी इल्यूमिनाटी। वो शुक्राचार्य का तीसरी आंख का सिंबल है। तो चाहे इल्यूमिनाटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, सब शुक्राचार्य के इन्फ्लुएंस में। शुक्राचार्य ने इन्होंने को भड़का के सनातन विरुद्ध कर दिया, क्योंकि असुरों का गुरु है। दो सारे असुर बाहर से आए हुए, दूर दूर से, कोई दूसरे यूनिवर्स से आए, तो वो सारे इल्यूमिनाटी क्या है? असुर है। तो वो असुरों का गुरु शुक्राचार्य की एक आंख दिखाई सिंबल, तो वो शुक्राचार्य की आंख है ना। लोग समझ नहीं पाते ना, सूक्ष्म जगत की बातें लोग समझ नहीं पाते। इस क्लिप में इन्होंने बताया है कि जो शुक्राचार्य है वो असुरों के गुरु हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी सब के सब इस यानी कि शुक्राचार्य के प्रभाव में है, इन्फ्लुएंस में है, प्रभाव में। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुक्राचार्य वो असुरों के गुरु हैं, और जिनके ये इन्फ्लुएंस, जिन पर इसका शुक्राचार्य का प्रभाव है, वह भी असुर हैं। इनके कहने का मतलब ये है, क्लिप को दोहरा कर देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि हिंदू भी सनातनी नहीं है। किस पे भरोसा करें? शरीर पर या आत्मा पर? यार तो 1000 बार धरती का विनाश हो जाए, इतने परमाणु बम, हाइड्रोजन बम फूटेंगे तो कितनी कालअग्नि पैदा होगी? तो क्या किसी का शरीर बचेगा? आप बुद्धि से सोचो जरा, कॉमन सेंस लगा, कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस है कि क्या किसी का शरीर बचेगा इतनी कालअग्नि में? नहीं बचेगी। इसलिए तो कहते हैं ना, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान। नो, आत्मा की पावर को बढ़ाओ, आत्मा की पावर की कमाई करने का टाइम है। आत्मा को बचाओ, आत्मरक्षा करो। इसमें भी आप थोड़ा सा तर्क से सोचिए। इन्होंने कहा कि आत्म रक्षा करो, कि युद्ध में जो है कोई नहीं, ये तो सबको पता है, जब युद्ध होता है अगर आदमी अपने आप को ना बचाए तो उसका शरीर नहीं बचता, वह जो है उसका शरीर नष्ट हो जाता है। आगे इन्होंने कहा है कि आत्मा की रक्षा करो। पहली बात तो ये है, आत्मा अपने शरीर की रक्षा कर सकती है, लेकिन आत्मा रक्षा कैसे करे? क्योंकि आत्मा तो जो है अमर है। आत्मा को कौन मार सकता है? शरीर को ही तो कोई मार सकता है ना, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसलिए शरीर की रक्षा करो, ये तो बात सही मानी जाएगी। अगर ये कहें कि आत्मा की रक्षा करो, आत्मा की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? आत्मा तो पहले से ही अमर है। शरीर खत्म होगा तो आत्मा कहीं और, धर्म के अनुसार भी कहीं और चली जाती है, आत्मा अमर है। तो फिर ये आत्मा की रक्षा का मतलब क्या है? जरा देखिए, सच है कि झूठ। तो ट्रम्प का फ्यूचर क्या है? ट्रम्प सारी दुनिया को विनाश करा के, साइंस डेवलप हुआ अमेरिका में, वो कौन करा रहा है? एरिया 51 में वो जिंदा एलियंस है वहाँ, इसलिए किसी को जाने नहीं देते। क्या 2026 में एलियन का प्रभाव होगा? बहुत होगा, अंत में नवंबर दिसंबर में 2026 में एलियंस का प्रभाव इतना दिखाई देगा कि दुनिया मानेगी, सारी दुनिया, कि भी एलियंस ही ये विनाश करवाना चाहते हैं। अच्छा। थर्ड वर्ल्ड वॉर एलियंस ही करवाना चाहते हैं। आपने जो अभी अभी ये क्लिप सुनी, इसमें इन्होंने कहा कि जो है एलियन नीचे आ चुके हैं धरती पर, और ट्रम्प जो है उनके कब्जे में है एलियनों के। इन्होंने ये कहा है कि 2024 में ऐसा होगा। शायद ये वीडियो पुरानी है। भाई, जो ट्रम्प से जो कुछ भी करवा रहे हैं, ये थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा, ये एलियन करवाएंगे। और इसमें ये इन्होंने दिखाया है, बताया है कि जो ट्रम्प हैं वो एलियन के प्रभाव में है। क्या ये आप मानते हैं इस बात को कि ट्रम्प एलियन के प्रभाव में सब कुछ एलियन करा रहे हैं? अगर एलियन होते तो दिखाई ना देते। ये भी झूठ है। कह सकते हैं कि आज के कुत्ते बिल्ली पहले इतने पुराने होंगे उनकी आत्मा कि वो इंद्र भी हो सकते हैं। अच्छा, इंद्र भी? कुत्ते बिल्ली जो आज के हैं ना, वो इंद्र भी हो सकते हैं। अच्छा, माल कर रहा है ये बाबा, कितनी सफाई से फेंक रहा है, और लोग इनकी बातों को शायद सच मान रहे होंगे। देख के पहले पर आज के अच्छा, इंद्र भी नरक का कीड़ा नहीं मिला, श्राप हाँ, मिला वो तो सही बात है। कमाल है। देखिए, मनुवादियों ने इतनी गप्पें लिख दी हैं कि आज तक लोग
उन्हीं को सच मान रहे हैं, और ये बाबा जी भी उसी को सच मान रहे हैं। कहते हैं कि इंद्र जो है नरक का कीड़ा बना। पहले तो ये बताइए नरक है कहाँ यार? क्या इन्होंने देखा है नरक? पर है क्या? क्या किसी ने नरक स्वर्ग देखा है? ये सब झूठ है। अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। चलो अगली क्लिप देखते हैं। इस वक्त ब्रह्मा विष्णु और शंकर जिनकी जो आत्मा है इस वक्त हमारे ब्रह्मांड में कहाँ होगी और वो क्या कर रही होगी? ब्रह्मा तो बदल गया है, ब्रह्मा मनुष्य बन चुका है। था कि आपने सुना कि इन्होंने कहा, एक सवाल के जवाब में उत्तर दिया कि ब्रह्मा जो है मनुष्य बन चुका है। तो इतना तो इनको पता है कि ब्रह्मा मनुष्य बन चुका है, जो फेंक रहे हैं। पर वो मनुष्य है कौन सा, उसका नाम क्या है, ये तो बता देते। ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स से एलियंस आए हुए हैं, जीवों को लेकर भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड में तो पैर रखने की जगह नहीं है। सूक्ष्म जगत वाले ही धरती पर चला रहे हैं। ये भाई साहब आप सुन रहे हैं कि बार बार एक ही दावा करे जा रहे हैं कि इस धरती पर जो है एलियन आ चुके हैं। बार बार यही दावा करते हैं। क्या ये सच है? क्या आप मानते हैं इस बात को? क्या स्वर्ग में आज भी देवता है या नहीं? स्वर्ग वाले देवता है ना, हाँ। उनको तो इन लोगों ने धकेल के नीचे कर दिया। तो हमेशा यही तो, जब ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, तो फिर वो तो ब्रह्मापुरी भी खाली हो गया, विष्णुपुरी सब वहाँ एलियन बैठे हुए ये तो हैं। बाबू जी बहुत बड़ी बात है। यार ये बाबा तो बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, फेंक के ही जा रहा है। अब ये कह रहा है कि जो एलियन है धरती पर तो आ ही चुके हैं। अब ये कहते हैं ब्रह्मापुरी में भी एलियन आ चुके हैं। वहाँ भी इन तीनों देवताओं को धक्का दे के नीचे फेंक दिया है। देख, क्या आप इन बातों को मानते हैं? मैं ये कहता हूँ कि इन गपौड़ी कथावाचकों बाबों से थोड़ा सा सावधान ही रहें तो सही है। आज तक किसी ने ये बात बोली नहीं। हम तो दिव्य दृष्टि से देखते हैं ना, ब्रह्मा भी भाग के मनुष्य बन गया है। अब ये जौन सी क्लिप आपने सुनी, इसमें भी इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा तो भागकर मनुष्य बन गया है। पर कम से कम ये तो बता दीजिए, अगर ब्रह्मा मनुष्य बन गया है तो उसका नाम क्या है, किस जगह पर वो मनुष्य बना है, ये तो बता दो। तो सवाल ये भी आता है कि पृथ्वी चल कैसे रही है, फिर खत्म ना हो जाए, रुक उसको ना जाए। उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी चलवा रहा है। अब लास्ट में आपने जो ये क्लिप सुनी, इसमें इन्होंने जो बात कही है वो सही कही है। ऑल माइटी की इन्होंने बात की है। ऑल माइटी का मतलब यह है वह शक्ति जिसने सारे ब्रह्मांडों को, सारे जगत को, आकाश, समुंदर, हर एक चीज़ को जो है कंट्रोल में रखा हुआ है, उसे ऑल माइटी कहते हैं। उसका नाम क्या है, वो कैसी है, किसी को नहीं पता। ये बात इन्होंने सही कही। लेकिन पीछे जितनी भी इन्होंने बातें कही हैं ना, मुझे तो वैसे लगती हैं कि गप है और मनुवादी लिखी हुई बातें ही इन्होंने बताई हैं या अपने मन की उपज बता दी है। लेकिन इन्होंने इसमें ये बताया कि इस जो एलियन आ चुके हैं ब्रह्मापुरी में भी, धरती पर भी, पर वो एलियन है कहाँ, किसने देखे, ये भी कोई पता नहीं। इन्होंने कहा कि ब्रह्मा धरती पर आ चुका है, ब्रह्मपुरी से उसको धका दिया है एलियनों ने, वो इंसान बन गया है। ये बात तो ये बता रहे हैं कि वो इंसान बन गया है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उसका नाम क्या है। जो ब्रह्मा इंसान बना है उस इंसान का नाम क्या है, ये तो बता दो। कहाँ पैदा हुए हैं गिरकर, ये तो बताएं। इसमें ये जो लास्ट वाली बात कही ऑल माइटी वाली, ये तो मुझे सही लगती है। बाकी इनकी जितनी भी बातें हैं मुझे सारी की सारी कपौड़ लगती हैं। इसलिए कुछ ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहे, बच के रहें। इनकी बातें सुनकर सच मत मानिए, अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिएगा।